हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार होम स्टडी प्लस पर, और मैं हूं अभिषेक। साथियों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, और आप लोगों को सीख रहे थे फ्रैक्शन में कैसे संख्याओं को सॉल्व करते हैं, कैसे जोड़ करते हैं, कैसे घटाना, कैसे गुणा, कैसे भाग। इन सब बातों पर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है उस वीडियो का नाम है रिक्यूरिंग। और रिक्यूरिंग में आपको आवृत्ति बताई जाएगी। आवृत्ति का मतलब क्या होता है और आवृत्ति कैसे सॉल्व आता है, इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इन सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और बार से संबंधित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में उसके बारे में भी सीखेंगे। तो इसलिए वीडियो में प्लीज़ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए दोस्तों, आज का हम क्लास शुरुआत करते हैं। लेकिन क्लास शुरुआत करने से पहले आज का हम एक मोटिवेशन कोड बोलना चाहेंगे, जिससे आप लोग मोटिवेट रहें और निरंतर क्लास लगातार लेते रहें। तो दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें सफलता लेना है तो हमें सफलता एकाएक नहीं मिल सकती है। इसके लिए हमें अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक जुनून सा दिल में जगाना होगा, और उस जुनून के साथ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्रयास करते रहना है। कितनी बार भी हमें सफलता हमारे हाथ लगे, लेकिन हमें इस पक्षी की तरह बार बार तिनका जैसे उठाया उसने, इसी तरीके से हमें बार बार प्रयत्न करना है और अपने एग्ज़ाम को फोकस करते हुए उस पर निरंतर प्रहार करना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जरूर जीतेंगे, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं साथियों। तो मित्रों, पिछली कक्षा में हम फ्रैक्शन में पढ़ रहे थे, जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा था हमने। आज की क्लास में हम सीखेंगे रिक्यूरिंग। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति किसे कहते हैं। सबसे पहले आवृत्ति का मतलब क्या होता है इसको जान लीजिए। आवृत्ति का मतलब होता है किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर का या किसी भी अंक का बार बार पुनरावृत्ति ही होना ही आवृत्ति कहलाता है। बात समझ में आई? जैसे कोई संख्या लगातार रिपीटेड है, लगातार रिपीट हो रही है, तो वही संख्या हमारी क्या होती है, आवृत्ति अर्थात रिक्यूरिंग कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं रिक्यूरिंग क्या होता है। आपको मान लीजिए एक प्रश्न संख्या दी गई है 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। मतलब एक संख्या है जो कि डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, और डेसिमल फ्रैक्शन को एक अंक है 3 जो लगातार रिपीटेड है, जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसको हम एक छोटे संख्या में कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई अंक 0.333 ऐसा लिखा है, 0.444 लिखा है, 0.262626 लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे एक बार में कन्वर्ट करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले 0 लगा, 0 लिख लिया, 0.3, और जितनी बार जिस संख्या पर आवृत्ति हो रही है उसी संख्या पर एक बार का सिंबल लगा दिया जाता है। इस बार का मतलब होता है, ये बार यही दर्शाता है कि जो नंबर 3 है, जो संख्या 3 है यहाँ पे, वो बार बार रिपीटेड है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे 0.3 पर बार लिख सकते हैं। अब एक बात और आपको ध्यान दिला देना चाहते हैं कि जो हम ये बार लिख रहे हैं, इस बार को दो तरीके से और लिखा जाता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर डॉट। 0.3 पर डॉट का मतलब भी यही हुआ कि यहाँ पर 3 का जो है नंबर, जो 3 है, यह बार बार पुनरावृत्ति हुई है इसका, यानी ये भी 0.33333 लिखा हुआ है। और इसको एक संख्या से और लिख सकते हैं 0.3, और इस पर क्या लगा हो, स्टार लगा हो, तो उस संख्या पर जो स्टार लगा है यह बता रहा है कि यहाँ पर 3 की जो है बार बार आवृत्ति हुई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या की अगर बार बार आवृत्ति है तो उसको हम कैसे बार में डिनोट कर पाएंगे, बार से लिख पाएंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ, 0.23232323 एंड डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको भी हम कैसे लिख सकेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.23 पर बार। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 23232323 लगातार एक कपल के रूप में एक बराबर कॉमन है, और वही संख्या बार बार रिपीटेड है, इसलिए हम 0.23 और 23 पर बार लगाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको सिखाते हैं कि अब इस बार को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने समझा रिक्यूरिंग क्या होता है। रिक्यूरिंग का मतलब होता है कि किसी भी नंबर की बार बार आवृत्ति होना ही रिक्यूरिंग कहलाता है। अब देखिए, इस बार पर जो प्रश्न बनते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमको दिया 0.5 पर बार, 0.5 पर बार, इसको हमें सॉल्व करना है। एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, और खास करके यह क्लास उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है
जो बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहा है या फिर लेखपाल वीडियो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यहाँ से प्रश्न आना निश्चित होता है। कहीं न कहीं से एक ना एक एग्जाम में पूछा ही जाना है। इसलिए इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और लोगों में जरूर फैलाएं इसे। देखिए क्या है 0.5 पर बार। 0.5 बार का मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जिस संख्या पर बार लगा होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा हो, जो नंबर लिखा है पहले उस नंबर को लिखेंगे। अब जिस संख्या पर बार लगा हुआ है, संख्या के नीचे बटे का सिंबल लगाएंगे और जितनी संख्या पर बार लगा है उतने ही 9 से नीचे भाग कर देंगे। यानी जैसे 0.5 पर बार लगा है तो 5 के नीचे एक बार, 5 के ऊपर एक बार लगा है तो यहाँ नीचे एक 9 से भाग कर देंगे, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यही दिया होता 0.32 पर बार, 0.32 पर बार। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, यही देखिए यहाँ पर एक अंक था तो एक 9 से भाग किया। अब यहाँ पर 2 अंक है तो इसको लिखेंगे 32 बटे में कितने अंक पर बार है, 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 से इसमें भाग कर देंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं सवाल। अगर दे दिया आपको 0.235 पर बार, इस तरीके से दे दिया। ये सभी एक एक अपने में टाइप हैं, ये टाइप फर्स्ट है, ये टाइप सेकेंड है और ये टाइप थर्ड है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब इसको जैसे 0.5 पर बार था, मान लीजिए इसी को हम दे देते 0.7 पर बार, तो क्या करते हैं आप 7/9, ये इसका आंसर हो जाता। 0.2 पर बार तो इसका मतलब हो जाता इसका मतलब होता कि 2/9 इसका आंसर हो जाता। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। और ये वाला था, इसको और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे 0.42 पर बार लिखा हुआ है, इसका हम कैसे लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे 42/99। अब कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं तो ऐसे यही आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे कि जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतने ही 9 से नीचे भाग किया जाता है। बात करते हैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड जो है, इस पर देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं पर बार है और एक संख्या पर बार नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए जो संख्या लिया गया होता है यहाँ पे, उस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं और जितनी संख्या पर बार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जितनी भी संख्या पर बार नहीं है, यहाँ पर 2 है तो 2 से 22 होता है तो 22 का 25 होता है 25 से, मतलब जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी ही संख्याओं को यहाँ पर घटा देते हैं और बटे का सिंबल बनाएंगे। जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है उतने ही 9 से नीचे भाग करेंगे और जितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा हुआ है उतने 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। बात समझ आई? उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने की इच्छा प्रकट होती है, ताकि मैं आप लोगों को फिर से क्लासेस आपकी ले सकूं। तो देखिए दोस्तों, क्या था अभी पर यहाँ तक 0.235 पर बार था। सबसे पहला प्रोसेस था हमारा कि 235 यहाँ हमने लिख लिया और जितनी संख्या पर बार नहीं था उतना इसमें घटा दिया। ये इसका रूल होता है, होल अपान। और उसके बाद जितनी संख्या पर बार है, बार के नीचे जितनी संख्या पर बार है उतने 9 से यहाँ पर भाग कर दिया और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने ही 0 यहाँ पर बढ़ा दिया गया। अब क्या करेंगे, सिंपली इसका हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, घटा लेंगे। अब यहाँ हो जाएगा 233 बटे में 990, 233 बटा 990। अब देखिए क्या ये कटेगा, यहाँ पर ऑड नंबर है और यहाँ भी एक 0 है, तो जो ऑड नंबर है वो भी 233 है, संभवतः ये नहीं कटेगा, तो इसका जो आंसर होगा यही आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन आप देखिए, टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 में दे दिया 1। सर टाइप 4 बता रहा हूँ, टाइप 4 कैसे करते हैं। मान लीजिए ये हो गया। एक सवाल और देखिए यहाँ पे, टाइप 3 ही देखिए। टाइप 3 का प्रश्न हमारा है 0.2232514 पर बार। इतनी बड़ी संख्या दी गई है। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कितनी भी बड़ी संख्या दी रहे, कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले इतनी बड़ी जो संख्या दी गई है इसको हम लिखेंगे 2232514, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, जितनी संख्या में बार नहीं लगा हुआ उतना घटाएंगे, 223 होल अपान जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखेंगे। कितनी संख्या पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, 3 संख्याओं पर नहीं है, तो 3 0 इसके साथ में
यहाँ लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1, यहाँ है 1, 1 से 2 घटेगा नहीं तो 1 उधार लेंगे, इससे हासिल लेंगे, 11 हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, अब ये सेम उतर आएगा 2 3 2 2 बटे में 9 9 9 9 0 0 0। ठीक है, अब यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका तीसरा टाइप। अब इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे देता है, एक प्रश्न एक टाइप और है हमारा, जैसे दे दिया 2 पर बार दशमलव 23, 2 पर बार दशमलव 23 ये दे दिया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का मतलब ये होता है, ये टाइप 4 है हमारा, ध्यान दीजिएगा टाइप 4 है। लेकिन इससे पहले हम एक टाइप और देखते हैं। टाइप हमारा जो है इसमें लिखते हैं 1.234 इस पर बार। ये क्वेश्चन हमारा जो है टाइप 4 का है। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, प्रश्न पूरा सेम वही है। क्या करेंगे, जो पूर्ण अंक है, दशमलव के बाएं अंक साइड में जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे 1, और जहाँ पर पॉइंट है यहाँ लगाएंगे प्लस 1 प्लस 0.234 पर बार। ये प्रश्न लिखा है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ जो आ गया ये वाला तो सेम यही बन गया, ये वाला टाइप। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे क्या होगा 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 234 माइनस 23 बटे में 900 इतना हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस इससे घटाएंगे 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 2 बचा है 211 बटे में 900 बटे में 900। अब इसमें से इसको जोड़ दीजिए, इसको करेंगे तो जोड़ने पर 212 आएगा, 212 बटे 900। इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 2 0 उतार दिया। फिर काटिए इसको 2 से, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी हमारा फाइनली आया 53 बटे में 225। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर जो है अभाज्य संख्या आ गई। अब ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जो आज आपको देखा, आपको 4 टाइप से इसमें प्रश्न बनते हैं रिक्यूरिंग में, बार वाली संख्या में 4 टाइप से इसमें प्रश्न बनते हैं और 4 टाइप हमने आपको बता दिया है, 1 2 3 और ये चौथा है। अभी एक टाइप और बचा हुआ है, पांचवा टाइप हमारा क्या है, देखिए ध्यान से। पांचवा टाइप जो हमारा होता है, जैसे एक सवाल दे दिया आपको 2 पर बार दशमलव 212 ये आपको प्रश्न दे दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक तो जो था हमारा बार जो था वो दशमलव के बाद वाली संख्या पर लगता था, लेकिन अब यहाँ पर जो पूर्ण संख्या होल नंबर है उस पर ही बार लग गया है। तो ऐसे सिचुएशन में जिस संख्या पर बार लगा होता है, इसको सॉल्व करने के लिए उस पर पहले माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, अर्थात 2 पर बार उसको लिखेंगे -2, फिर लगाएंगे प्लस 0.12, इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट हैं। आइए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन टाइप्स को आप समझिए कैसे से सॉल्व करते हैं और एक प्रश्न क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है 0.333 ... को परिमेय रूप में लिखिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको उसको परिमेय रूप में लिखना है। बहुत इजी है, मैंने आपको इसको बताया है पहले वीडियो में। चलिए इसको ट्राई करते हैं कैसे होगा। यहाँ पर देखिए 0.333 लिखा है। जब किसी संख्या की बार बार आवृत्ति होती है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, यानी इसको लिखेंगे 0.3 पर बार। ये लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। अब जब इसको लिख सकते हैं तो इसको परिमेय के रूप में बनाने के लिए क्या होता है कि मैं बताया था जिस संख्या पर बार होता है उतनी संख्या से भाग में 9 से भाग कर देते हैं, संख्या में 9 से भाग कर देते हैं। अब यहाँ लिखा है संख्या 3 लिख लिया हमने। किससे भाग करेंगे, 9 से करेंगे। कितनी बार करेंगे, एक बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या में ही बार है। इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, यानी जो इसका आंसर आएगा 1/3 इसका आंसर आएगा। और यही परिमेय रूप है, क्योंकि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या में अंश और हर दोनों हो। तो इसमें अंश भी है और हर भी है, इसलिए 0.333 को लिखेंगे परिमेय रूप में कैसे, 1/3। अब 1/3 का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें 1 में 3 से भाग कर दें तो हमारी ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए, और ये होगी। देखिए क्या है, अगर 1 में 3 से भाग करते हैं, 3 दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 3 तिरिका 9, 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिरिका 9,
1 बचा, 0 बढ़ाएंगे 3 तरीका 9। अब देख रहे हैं कि 1/3 जो इसका फाइनली आंसर आया, इस आंसर से भी इसको ये प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए आपका ये सही है। ठीक है, आपका ये सही है। अब बात करते हैं टाइप 2 की। अब इसी में मान लीजिए कोई और दे देगा 0.2222 सॉरी 222 मान लीजिए यही है 0.2222 डॉट 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 को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 पर बार और फिर क्या लिखेंगे 2/9। इसका जो आंसर होगा 2/9 हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा टाइप जो कह रहा है, सेकेंड टाइप में हम कह रहे दिया है 0.244444 डॉट 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 को परिमेय रूप में लिखिए। अब इस संख्या को भी परिमेय रूप में लिखना है। क्या करेंगे, किस संख्या की आवृत्ति हो रही है, 4 की आवृत्ति हो रही है। अब जिस संख्या की आवृत्ति होती है उसी संख्या पर बार लगाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 0.24 पर बार, ये हुआ। अब इसको परिमेय संख्या बदलने के लिए मैंने आपको रूल पहले बता दिया है। कैसे करते हैं, संख्या को लिखते हैं, दोनों संख्याओं को लिखते हैं 24 माइनस, और किसको घटाएंगे, जिस पर बार नहीं उसको घटा दिया, बटे में कितने 9, 1 9 कहे लिए, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या पर बार है। और कितने 0 बढ़ाएंगे नीचे, 1 0, क्यों, क्योंकि एक संख्या पर यहाँ पर बार नहीं है। तो इतना कर लिया। अब यहाँ आगे देखिए क्या होगा, 24 में से 2 घटाएंगे, कितना हो गया 22 बटे में 90। इसको काट दीजिए, 2 11 हम में 22, 2 45 हम में 90, मतलब 11/45 जो होगा इसका आंसर होगा, यानी 0.4444 का परिमेय रूप 11/45 होगा। अब बात करते हैं टाइप 3 की। बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में हम देखते हैं क्या होगा। टाइप 3 की बात कर लेते हैं। हमारा जो टाइप 3 का प्रश्न है, आइए दोस्तों, टाइप थर्ड का जो हमारा प्रश्न है, ये कह रहा है 2.3444 डॉट डॉट को परिमेय रूप में लिखिए। ठीक है, इसको परिमेय रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए हमने बताया था, इसको आप जिस संख्या को जो पूर्ण संख्या होगी उसको पहले अलग कर लेंगे। 2 + 0.34 पर बार, 4 पर बार क्यों लगा दिया, क्योंकि 4 की आवृत्ति है बार बार, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाईं ओर जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को हम बाहर कर लिया और दशमलव के बाद जो संख्या है उसको प्लस लिखेंगे, तो 0.34 पर बार इसको हमने लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 प्लस क्या होगा 34 माइनस 3/9, इतना समझ में आया। आगे बढ़िए, आगे कैसे लिखेंगे, 2 प्लस इसमें से घटाएंगे 31 बटे में 90। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18, 180 प्लस 31 बटे में 90। फिर अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1 8 3 11 हासिल 1 और 1 1 2 211 बटे में 90 इसका आंसर होगा, जो कि परिमेय रूप में है। ठीक है, इसका परिमेय रूप क्या होगा, 211 बटे में 90। एक बार चेक करिए क्या है, 2 बाहर कर लिया प्लस 0.3 4 पर बाहर लिख दिया। 2 प्लस 34 माइनस 3/9 और 0। फिर इसको लिखा 2 प्लस 34 में 3 गया 31 बटे में 90, और 90 को जब इसको सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18, 180 प्लस 31 बटे में 90। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ेंगे, 3 में 0 1 में 0 1, 8 3 11 हासिल 1 1 1 2 बटे 90, यानी सही है इसका आंसर। अब उसी तरीके से सेकंड सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल जो हमारी है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 3 को बाहर करेंगे। 3 प्लस 0.645 पर बार, 5 पर बार, क्यों, क्योंकि 5 पर बार इसलिए लगा क्योंकि 5 ही एक ऐसी संख्या जो बार बार रिपीटेड है, बाकी 6 और 4 वहीं तक है, बस 2 बार ही। अब इसको लिखेंगे 3 प्लस सॉल्व करिए 645 माइनस 64 बटे में कितना हो जाएगा, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या है, इसमें घटा लीजिए इसको। 3 प्लस 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 6 घटेगा नहीं, 1 हासिल लेंगे इससे उधार, यानी हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 5, 581 बटा 900। इसको जब सॉल्व करेंगे 9 त्रिक 27, 270 सॉरी 9 त्रिक 2700 प्लस 581 बटे में 900। समझ में आया कैसे किया, 9 त्रिक 27, 2700 हो गया प्लस 581 बटे में 900। इसको आप जोड़ लेते हैं, 1 8 और 7 5
12 12 के 2, रिमाइंडर 1, 2 और 1 3 अपॉन 900, ये इसका आंसर होगा। इसका फ्रैक्शनल रूप ये है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 4 की। टाइप 3 तक आपको समझ में आया? जी हाँ दोस्तों, समझ में आया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ये मिक्सअप प्रश्न है जो कि सभी प्रश्नों को मिला करके बनाया गया है। तो देखिए टाइप 4 जो हमारा है, टाइप 4 का प्रश्न है हमारा टाइप 4, 2 पर बार 0.56 प्लस 7 पर बार 0.28 प्लस 9 पर बार 0.74 प्लस 5 पर बार 0.67 का सरलीकृत मान है, का सरलीकृत मान है। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 2 पर बार 0.56 प्लस 7 पर बार 0.28 प्लस 9 पर बार 0.74 प्लस 5 पर बार 0.67 का सरलीकृत मान है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जब इस तरीके से हमने आपको सिखाया था कि जब किसी संख्या पर बार होता है इसको हम तोड़कर अलग कर लेते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे -2, पहले हाँ -2 लिखेंगे प्लस 0.56, ठीक है। फिर लिखेंगे, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, जितने संख्याओं पर बार है, ठीक है, जितने संख्याओं पर बार है उसको एक साइड कर लेते हैं, बाकी शेष संख्या को एक साइड में कर लेते हैं। ये 2 पर बार है इसको क्या लिखेंगे -2, 7 पर बार क्या है तो इसका लिखेंगे -7, 9 पर बार है तो क्या लिखेंगे -9, 5 पर बार क्या लिखेंगे -5। इतना हो गया, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। फिर नेक्स्ट जो आता है प्लस लगाइए यहाँ पे, नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.56 प्लस 0.28 प्लस 0.74, जितनी संख्या बची है बार वाली बात उसके लिए ले रहे हैं, ठीक है, प्लस 0.67। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, माइनस माइनस में सब जुड़ जाएगा। कितना हो गया 9, यहाँ जोड़िए 7 2 9, 9 9 18, 18 5 23, -23, ठीक है, प्लस अब इसमें क्या हुआ, ये जो संख्या है इसको जोड़ लेते हैं। जोड़िए 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 के 5 हासिल 2, 6 2 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 5 22, 17 5 22, दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद यहाँ लगा दिया। अब देखिए आप लोग गलती कहाँ करने वाले हैं, इसमें इसका आंसर ये नहीं होगा कि हम यहाँ पर लिखेंगे 20.75, इसमें इसको घटाकर अगर आप 20.75 लिखते हैं तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं यह प्रश्न बार वाला है, सब पे बार लगा हुआ है, यानी 9 बार 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 आया हुआ है 9, ठीक है। तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे 23 से 2.25 नहीं घटा सकते हैं, घटाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करेंगे आपका ये बन गया फिर से वही प्रश्न, इसको क्या करेंगे -23 प्लस दशमलव के बाईं ओर की जो संख्या होती है वह एक पूर्ण संख्या होती है, आपको पता है, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 0.25, ठीक है। सरलीकृत मान लाना है हमें। अब यहाँ घटाएंगे, 23 में से 2 घट जाएगा, यहाँ हो गया -21 प्लस 0.25। अब इसको कैसे लिखेंगे, बार के रूप में। देखिए इसको जब बार के रूप में लिखेंगे तो ये 21 पर बार 0.25 इसका आंसर होगा। बात समझ में आई? क्यों यहाँ पर 21 बार लग गया, क्योंकि जैसे 2 पर बार होता है तो इसमें क्या होता है कि बार हटाने के लिए माइनस आगे लगाते हैं। अब बार लाने के लिए 21 पर बार लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो 21 बार हो गया 0.25 लिख दिया। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सवाल आपको दिया गया था तो क्या किया हमने, जितने बार वाली संख्या थी इसको माइनस में करके एक साइड कर लिया और जितने दशमलव वाली संख्या थी इसको एक साइड में करके जोड़ लिया। अब इसको जो माइनस 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 सब है तो जुड़ जाएंगे आपस में। अब जुड़ गया तो -23 हो गया, प्लस इसको जोड़ लिया तो 2.25 हो गया। अब इतना लिख लिया, फिर 2.25 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है 2 एक पूर्ण अंक है और इसको हमने अलग कर लिया, तो उसके बाद 0.25 लिख लिया। अब 23 में से 2 घट जाएगा, क्यों, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, अर्थात जब प्लस माइनस होता है तो घट जाता है। तो 23 में से 2 गया तो 21 हो गया माइनस में, क्यों, क्योंकि -23 बड़ी संख्या है इसलिए -23 लिख लिया।
ओके फ्रेंड्स, तो आज का सवाल है, आज का प्रश्न हमारा यहीं तक रहेगा। क्योंकि लाइट जा चुकी है तो आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर मेरे वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।